हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। और देखते हैं कि इस हफ्ते में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स हैं, कौन कौन से डेटा इवेंट्स हैं जो फॉरेक्स मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। अगर मैं एज ए होल बात करूं तो अमेरिका रिलेटेड या डॉलर रिलेटेड आपका ऐसा कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। एक रिटेल सेल्स डेटा आपका जरूर है, लेकिन जो डेटा इवेंट आने थे वो आ गए। नॉन फार्म पेरोल डेटा आपका मेजर इवेंट था, वो आ गया। सीपीआई डेटा आपका इवेंट था, वो आ गया। अगर आपने हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस सुना होगा ना, तो आपको डेफिनेटली इसमें बम्पर प्रॉफिट आपने इस हफ्ते में बनाया होगा। और इतनी बढ़िया प्रेडिक्शन, मैं मतलब थैंक्स देता हूँ गॉड को कि मैं इतनी बढ़िया प्रेडिक्शन कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है। मैंने बोला था हो सकता है सीपीआई डेटा नेगेटिव आए और ये थोड़ा सा आपका नीचे की तरफ डाउनफॉल दे सकता है आपका। ठीक है ना? तो ये जब डाउनफॉल आपका दे सकता है सीपीआई डेटा आपका, तो सीपीआई डेटा, लेकिन मैंने बोला था कि हर एक जो भी फॉल आएगा आपको उसको बाय करके चलना है। जो भी फॉल आएगा आपको उसको बाय करके चलना है। आपको सेलिंग में नहीं बैठना है। जब ये फॉल आया आपका, तो मैंने आपको बोला 104.80 भी आ सकता है, 104.60 भी आ सकता है। लेकिन जब तक ये 103.90 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, केवल आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी है। क्योंकि इतना बड़ा जो मूवमेंट दिया है इसने ऐसे नहीं दिया है। मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होंगे। चाहे कुछ भी डेटा है, चाहे सीपीआई डेटा कैसा भी है कैसा नहीं आए, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होने वाले। नवंबर इलेक्शन से पहले इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होगा। दिसंबर में हो सकता है साल खत्म होने से पहले एक सिंगल इंटरेस्ट रेट रिडक्शन ये दे दें। उससे पहले इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होने वाले। डॉलर आपका तेजी रहने वाला है। तो कोई भी अभी डिप आता है डॉलर इंडेक्स के अंदर, आप केवल बाय ट्रेड लेके चलो। अब आप कह रहे हो सर बाय में है, ठीक है, हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं। अब हो सकता है मंडे को नीचे 105.50 आ जाए या ट्यूसडे को 104.80 आ जाए, तो क्या? तो भी मैंने बोला ना सर बाय में है। जब तक 103.90 का लेवल ब्रेक नहीं होता, आप सीधा सा कॉन्सेप्ट समझो कि बाजार कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं चलता है। बाजार हमेशा इम्पल्सिव वेव, दिस इज योर इम्पल्सिव वेव, देन दिस इज योर करेक्टिव वेव, दिस इज योर करेक्टिव वेव। तो बाजार हमेशा इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इस तरीके से बाजार चलता है आपका। तो अगर ये यहाँ पे नीचे आया है, करेक्टिव करेक्टिव वेव देने आया है, तो ये ऊपर भी जाएगा आपका। लेकिन आप नंबर्स के ऊपर चलो, आप कैंडल्स की मूवमेंट के ऊपर मत जाओ। अगर ये कैंडल्स की मूवमेंट के ऊपर आप जाते हैं ना, तो आपको लॉसेस ही होते। मैं नंबर्स पे चलता हूँ। लास्ट वीक मैंने आपको बोला था कि 105.41 का बहुत इंपॉर्टेंट अहम लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी। और ये लेवल इस फ्राइडे को आपका बहुत अच्छा ब्रेक हुआ। उससे पहले देखो यहाँ पे रिजेक्शन लिया सेम लेवल पे, और ये लेवल मैंने आपको एडवांस में बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे आपका बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। अब ये कहाँ तक जा सकता है? डॉलर इंडेक्स का जो नेक्स्ट लेवल है वो आपका 106 का है। और उसके बाद जो प्रीवियस हाइज हैं ये भी आपको टूटते हुए नजर आएंगे। तो कोई भी डिप आता है आप केवल बाय ऑन डिप की रणनीति इसके अंदर लगा के चलें। फिर हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको फंडामेंटली थोड़ा बता देता हूँ कि फंडामेंटली इस हफ्ते आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, जो कि थर्सडे को है बैंक ऑफ इंग्लैंड की। और उसी दिन आपका स्विस नेशनल बैंक एसएनबी, स्विस नेशनल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है। तो एसएनबी तो देखो ज़्यादा कोई इम्पैक्ट करेगा नहीं, क्योंकि मार्च में उन्होंने एक बार ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिए हैं। ठीक है, तो अब इस वक्त वो कोई भी इंटरेस्ट रिड्यूस नहीं करेगा, जिसकी वजह से सीएचएफ करेंसी में एक आपको तेजी नज़र देखने को मिल सकती है। मैं यूएसडी सीएचएफ पे आपको पहले लेकर आता हूँ। तो यूएसडी सीएचएफ में अगर आप देखेंगे 2 आवर चार्ट के अंदर, ये तो यूएसडी कैनेडियन डॉलर है। यूएसडी सीएचएफ में मैं आपको लेकर आता हूँ। ये देखो वीक हो रहा है, यूएसडी वीक हो रहा है, यानी सीएचएफ स्ट्रांग हो रहा है। क्योंकि ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर कम्युनिटी है, कि भाई अभी स्विस नेशनल बैंक इंटरेस्ट रिड्यूस नहीं करेगा इस महीने में। तो जिसकी वजह से सीएचएफ आपका स्ट्रांग हो रहा है और ये यूएसडी आपका वीक हो रहा है। तो इस थर्सडे को अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट का स्टेटस क्यों एकदम सेम रखा, कोई भी स्टेटस का चेंज नहीं किया, तो ये और ज़्यादा गिरेगा यूएसडी सीएचएफ। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 0.8880, 0.8880। ये अगर गया, इसका लेवल अगर ब्रेक किया, तो ये 80 पिप्स नीचे फॉल करेगा। मिनिमम बता रहा हूँ 80 पिप फॉल करेगा। ये 0.8800 पे आके रुक जाएगा। लेकिन अगर कहीं उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर सकते हैं या करेंगे, या फॉरवर्ड गाइडेंस में बोल दिया कि भाई अब इमीडिएट बेसिस पे अगस्त से पहले पहले एक बार इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर देंगे, ऐसा उन्होंने कुछ बोल दिया, या सितंबर से पहले रिड्यूस कर देंगे, तो ये आपका यूएसडी फायर हो जाएगा, क्योंकि सीएचएफ वीक हो जाएगा उस केस में। ठीक है ना? तो 0.8880 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल गया तो ये खत्म है, खत्म इन द सेंस कि 80 से 100 पिप का गिरावट आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड पे सेम डे में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी आपका इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। उसके पीछे कारण क्या है कि अभी वहां पे इलेक्शन कैंपेन चल रहे हैं। अब इलेक्शन कैंपेन के वक्त कोई भी पार्टी ये इंटरेस्ट रेट का बढ़ाने का या घटाने का कोई भी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उनको इस बात का पता नहीं कि उनके इस एक्शन से जितने भी वोटर्स हैं उनके माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा,
उनके डिसीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नोबडी वांट टू टेक रिस्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी में भी कोई भी चेंजेस की उम्मीद हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्शन कैंपेन के समय में ऐसे डिसीजन नहीं देता है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा वीक होने के चांसेस हैं। इसके लेवल मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका 2675 का मैंने आपको पहले भी बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये लेवल ब्रेक किया, लेकिन देखो इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। अब इस कैंडल का अगर लो ब्रेक हो जाता है, जो कि मेरे को लग रहा है हो जाएगा मंडे ट्यूसडे में, तो ये 2600 तक आ सकता है और इनफैक्ट 2550 तक भी आपका गिर सकता है। तो इसमें करना क्या है, कोई भी अगर बाउंस बैक आता है 2750 तक या 2790 तक, आप इसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करें, सेल पोजीशन क्रिएट करें। फाइनल स्टॉप लॉस आपका ये वाला हाई रहेगा, ये आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट आपके नीचे 2600 के और 2550 तक के आपके फाइनल टारगेट्स रहेंगे। तो जीबीपी यूएसडी आपका सेल ऑन राइज कैंडिडेट है। यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं हम लोग। यूरो यूएसडी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जब तक 900 के ऊपर नहीं जाएगा आपको केवल सेल करना है। इन बड़े बड़े कैंडल्स को देख के आप परेशान हो जाते हो, आप सोचते हो कि अब तो ये बाजार में रिवर्सल आ गया, टर्न अराउंड आ गया। नहीं सर, ये कैंडल्स हमेशा ट्रैपिंग कराएंगे आपको। आप नंबर्स गेम खेलो, क्योंकि ये मार्केट नंबर्स गेम का है। तो नंबर गेम क्या बोलता है, जब तक 900 के ऊपर यूरो नहीं जाएगा तब तक वीक है, हर लेवल पे इसको सेल करने का है। अगर आपने यहाँ पे सेल किया होता तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता। खैर कोई बात नहीं, मौका अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर वापस से आपको 800 का इस वीक में मिलता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है, 900 का एसएल रखना है क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट आपको 600 650 तक के नीचे टारगेट्स मिलेंगे आपको यूरो यूएसडी के अंदर। दूसरा, इंट्राडे में मैं आपको बताता हूँ, इंट्राडे मतलब कि पूरे हफ्ते में कभी भी अगर ये आपको 1.0630 के आसपास मिलता है तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना। वहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस दे देना 1.0600 का। इसके नीचे अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से 30 40 50 पिप जो भी आपको मिलता है बाउंस बैक लेके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये यूरो यूएसडी का एनालिसिस हो गया। एयूडी यूएसडी का आपका रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है। ये बहुत बढ़िया है। देखो यहाँ पे सीपीआई डेटा काफ़ी टाइम से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट इन्होंने लास्ट मंथ भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना था लेकिन इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इनका जो जीडीपी डेटा है वो कहीं ना कहीं कम आया था, कॉन्ट्रैक्ट होके आया था। तो ये लोग इकोनॉमी को लेके अभी कॉन्फिडेंट नहीं है। हो सकता है कि अभी जो जून मंथ का आपका डेटा आएगा ट्यूसडे को, उसमें भी लोग यही बोलें कि यार अभी हम लोग इकोनॉमी को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है। तो माइट भी ये कोई इंटरेस्ट रेट को चेंजेस ना करें, लेकिन ये ज़्यादा समय तक इंटरेस्ट रेट को बढ़ने से रोक नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी हायर लेवल पे पहुँच गया है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इनको बढ़ाना पड़ेगा। तो कोई भी अगर डिप आता है 50-100 पिप का कोई भी डिप आता है, तो अब मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें बाय ट्रेड करो। और आप अभी भी चाहो, ट्यूसडे को डेटा है, आप अभी भी चाहो बाय ट्रेड कर सकते हो। 6550 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। 0.6550 का आपको एसएल दे रहा हूँ। 6615 पे बाई कर लो और यहाँ से वापस 6670 6700 जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लेना। बहुत बढ़िया ट्रेड है। अगर मान के चलो कोई भी सेंटीमेंट खराब होते हैं, गिरता है, तो स्टॉप लॉस आपके साथ में एग्जिट कर सकते हैं आप, ठीक है। यूएसडी कैड के बारे में भाई मैं तो देखो बुलिश हूँ, लेकिन एक बार इसने शॉर्ट टर्म क्या किया है, शॉर्ट टर्म इसने एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया है। पहला टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप। जब तक ये 3780 के ऊपर नहीं जाता तब तक ये फाइनल नया ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कल को ये नीचे 3660 तक आता है, 3660 के लेवल तक आता है, तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 3580 का अपना एसएल रखो, दिस इज योर एसएल स्टॉप लॉस। और टारगेट आप ऊपर कहीं पर भी, जहां पर भी आप कंफर्टेबल हो, प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड, अगर ये 3780 के लेवल को ब्रेकआउट करता है ऊपर, तब आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। उस केस के अंदर आपका 3680 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोनों ट्रेड मैंने आपको बता दिए, बाय ऑन डिप एंड बाय ऑन ब्रेकआउट। गोल्ड के ऊपर हम लोग आ जाते हैं दोस्तों। गोल्ड ओवरऑल तेजी में है। लास्ट वीक भी मैंने बोला था कि जब तक ये 2300 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखो, लोगों को ट्रैप किया और 2300 के नीचे ले गया, बाद में रिकवरी दिया, अगले दिन पूरा प्रॉपर रिकवरी दिया। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 2300 के नीचे अगर ये क्लोज हो गया डेली चार्ट पे, तो ये गया। अगर ये 2300 के नीचे क्लोज नहीं होता है तो वापस 2360 2380 ये आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा सर। लेकिन 2300 के नीचे क्लोज हो गया तो 2250 50 पॉइंट मिनिमम गिरेगा, ये आप समझ लीजिएगा। उसके बाद ये जल्दी से उठना इसके लिए सहज नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये भूल जाओ इसका रिलेशन गोल्ड के साथ क्या है, कि उसमें बहुत सारी इंटरनल कहानियां चल रही हैं। इंडिया बाई कर रहा है, चाइना बाई नहीं कर रहा है, मिडिल ईस्ट में जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो अभी मेरे को लगता है नहीं नीचे जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी भी तहत, किसी भी स्टोरी के वजह से अगर नीचे गया, तो लेवल्स आपके साथ हैं। 2300 के नीचे बंद तो एग्जिट, नहीं तो अपने बाई ट्रेड आप लेते रहो। कोई भी डिप आता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आपके 2300 हैं,
2280 है फाइनल स्टॉप लॉस आपका, 2280 के नीचे 2250 2230 तक आ सकता है। उससे पहले आपका 2360 रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर 2380 रेजिस्टेंस है, फिर फाइनल 2400 है। तो ये लेवल्स पे आप ट्रेड कर सकते हो और प्रॉफिट को इंट्राडे में बना सकते हो। सो आई होप दोस्तों आपको वीकली एनालिसिस पसंद आया होगा। तो यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कोई भी लेवल्स जो हमने दिए हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से आपको दिए हैं। यहाँ पे हमारा इंटेंशन कोई भी आपको रिकमेंडेशन देना नहीं था, केवल आपको एजुकेट करना था। तो कोई भी आप ट्रेड लेते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लें। कोई भी प्रॉफिट और लॉस अराइज होता है अगर, तो ना तो प्रॉफिट में ना ही लॉस में हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ना ही मैं ना ही एक्सएम के कोई एम्प्लॉयज़। तो ये एक डिस्क्लेमर है जो आपको सीरियसली लेना चाहिए। और इस एजुकेशन कंटेंट को अगर आप पसंद आता है आपको, तो इसको चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।